नमस्कार, रामपुर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। पब्लिक का सवाल है, 17 लाख वोटर्स तय करेंगे उपचुनाव में रामपुर से किसकी बाजी आगे आने वाली है, यानी कौन बाजीगर साबित होगा और कौन धरती चूम जाएगा यानी शिकस्त खाएगा। 17 लाख वोटर्स तय कर देंगे रामपुर में किसका राज चलेगा, इस उपचुनाव में कौन बाजी मार जाएगा। आज पब्लिक का सवाल यहीं से मेरे साथ होगा और आप देखेंगे वो तमाम तस्वीरें कि आखिर क्या समझती है रामपुर की जनता, कैसे देखती है चुनावी समीकरण को। चलते हैं लेकर आपको रामपुर की सड़कों पर और दिखाते हैं रामपुर में सियासी मिजाज क्या है, सियासी नेताओं का अंदाज क्या है। आइए ले चलते हैं आपको रामपुर के शहर पर। पब्लिक का सवाल में रामपुर में हम इस समय मौजूद हैं। शादाब मार्केट का नज़ारा देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रामपुर की फेमस मार्केटों में से ये एक है जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिर यहाँ की जनता इस बार उपचुनावों में किसको लेकर के आ रही है, किसको इस बार अपना सांसद चुनने वाली है, यही सवाल है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं, कस्टमर्स भी हैं। इन सब से पूछेंगे कि आखिर चुनाव इनके लिए है तो ये किसको लेकर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी को ला रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं, क्योंकि दो उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी लड़ रहे हैं और समाजवादी की तरफ से असीम राजा लड़ रहे हैं। तो किसकी सरकार इस बार ला रहे हैं रामपुर में? रामपुर में सरकार किसकी आएगी? कौन सांसद किसको लेकर बनाएंगे? सांसद बीजेपी का आएगा। बीजेपी का सांसद आएगा। बीजेपी को ला रहे हैं या फिर इस बार समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं? साहब हमें तो विकास चाहिए। तो विकास कौन कर रहा है? कोई भी आ जाए, हमें तो विकास से मतलब है। अच्छा, इससे पहले अभी तक जो सांसद थे वो आजम खान साहब थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया और विधायक बन चुके हैं। तो अब तक क्या उन्होंने कोई विकास किया था सांसदी के दौरान? आप लोग नहीं, उन्होंने जो किया वो किया, उन्होंने सब कुछ किया। बेकार उनका पेट पीछा है। जो उन्होंने किया, उन्होंने उनके करने लायक था, उन्होंने करा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रामपुर में विकास है। सेटिस्फाई नहीं है, चाहते हैं कि और ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा विकास हो और इससे अच्छा विकास हो। और इसके आप सड़कें देख लीजिए, मार्केट की पोजीशन देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा तो महंगाई का मुद्दा है। कोई भी महंगाई का मुद्दे को नहीं उठा रहा है। क्या मुद्दा है इस बार? लिए बैठे रहे। क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए? हमारे लिए मुद्दा क्या हो सकता है कि बस विकास का मुद्दा होना चाहिए। रामपुर के अंदर बदलाव होना चाहिए। जो परेशानी उन परेशानियों को दूर करना चाहिए। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। आम आदमी कैसे खाएगा पिएगा? 200 रुपये किलो तेल है सरसों का, कैसे खाएगा? अब आप कहते हैं कि साहब अनाज बांट रहे हैं, तो क्या अनाज क्या चावल क्या गुल्ले बना के खाएगा? या आटे को गेहूं को खाएगा, बैठ के रोटी खाएगा, रोटी चबाएगा, पानी से पिएगा? देखिए, अलग अलग राय है। अच्छा, आप लोग दुकानदार हैं कि या फिर अलग अलग हैं? सब दुकानदार हैं। सब दुकानदार। अच्छा, आप भी बताइए किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं जिन पर आप सरकार तो करने है जा रहे भाजपा हैं? की। सरकार तो है भाजपा की, सेंटर के अंदर भी। सरकार मतलब मैं रामपुर में कह रहा हूँ कि रामपुर में स्थिति किसकी मजबूत कर? रामपुर में तो पब्लिक फैसला करेगी। दो प्रत्याशी हैं, अब दो प्रत्याशी में से कौन जीतता है ये वक्त पब्लिक ही तो आए आप। पब्लिक है तो वक्त तय करेगा। दो ही प्रत्याशी हैं, तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतरा नहीं है। प्रत्याशी कोई जनदार नहीं है, दोनों में से किसी तरीके का। देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नेता डिप्लोमेटिक आंसर कर देते हैं, वैसे कभी कभी जनता भी डिप्लोमेटिक हो जाती है। क्या बेच रहे हैं सर इस बार? घड़ी है और हमारे पास वॉचेस। जी समय घड़ी है इस तरफ, आप देखें तस्वीरों में। और ये समय किसका इस बार मजबूत करेंगी, यानी किसका बेहतर समय लाएंगे, समाजवादी पार्टी या फिर? देखिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है किसका है। अभी वोट तो आप करेंगे ना, तो आसिम रजा को कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वोट तो हम देंगे, लेकिन अब यह है कि सभी पार्टी का देखना पड़ता है ना। कौन पार्टी जिसको वोट ज्यादा होंगे वही देगा, वही अच्छा, एक मुद्दा ये भी है, अभी कह रहे थे कि सड़कें देख लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। देखिए, सड़कें कह रहे थे कि सड़कें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ की सड़कें हैं। और ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं। जीनत एम्पोरियम में आ रहे हैं। बताइए सर, किस बार उपचुनावों में किसको लेकर के आ रहे हैं, यानी बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से असीम रजा लड़ रहे हैं और बीजेपी से घनश्याम लोधी लड़ रहे हैं। किसको इस बार आप देख रहे हैं? कौन सा नेता आपकी नज़र में मजबूत है? ये तो टाइम बताएगा साहब। 2 दिन पहले पता चलेगा। 2 दिन पहले पता लगेगा, मतलब उससे पहले आंकड़े नहीं खोलेंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार आप लोगों के? मुझे कुछ बता पाएं अगर आप लोग, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार आपके, आप मुझे अगर बता सकें तो। मुद्दे तो ये होंगे कि ये जो चल रही है कम्युनिज्म, ये हिंदूवादी और मुसलमानों को करना, ये करना नहीं होना चाहिए। और कम्युनल नहीं होना चाहिए मतलब कह रहे हैं। ज़रा देखिए, सड़कों को दिखाते हैं, क्योंकि सड़कें जो है ना वो बहुत कुछ तस्वीरें बयां कर देती हैं कि सियासत में जो सड़कें हैं वो अगर मजबूत हैं, स्थिति उनकी मजबूत है, तो चुनाव भी मजबूत होता है। अगर मैं कुछ लोगों से बात कर सकूं, मैम, इस बार उपचुनावों में बीजेपी को वोट कर रहे हैं या फिर क्या मुद्दे हैं आप जिन पर वोट करने चाहेंगी? भाई हमें कुछ पता नहीं।
किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? हालात तो ये बता रहे हैं साहब कि बीजेपी को ही देना चाहिए। अच्छा। हालात तो ये है कि बीजेपी को ही जाना चाहिए। अच्छा, महिलाएं बीजेपी से खुश है कि नहीं है? कुछ तो सब क्या खुश है साहब, कुछ तो सब है, सबसे खुश है। क्या बात है इसमें? खुश हैं आप? हाँ, सब खुश हैं। मतलब बीजेपी से खुश हैं। तो इस बार किसको लेकर आ रहे हैं? घनश्याम लोधी को वोट करेंगे जो बीजेपी से हैं, या फिर आसिम रजा साहब को वोट करेंगे जो समाजवादी पार्टी से हैं? ये कोई पता ना किसे कौन देगा। अभी साहब कुछ नहीं डिसाइड, कुछ नहीं करा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? मैम, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगी? महिलाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार, अगर मैं उनसे पूछूं? कंफ्यूज हो जाती है। क्या कह रहे हैं मैम? आप कुछ कह रहे हो? ना, कुछ नहीं। देखिए, लोग हैं, लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच जो हालात हैं वो तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करते हैं। पब्लिक को तो क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा और मकान। तो ये तीनों मिले हैं अभी तक आपको? कहाँ, सब आपके सामने ही, पब्लिक के सामने ही सब। तो फिर कौन दे रहा है? मतलब किसको देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी है? ऊपर वाले को देख रहे हैं, किसी को नहीं देखते। अच्छा, मतलब विश्वास ही नहीं है किसी पे? हमारी जात अल्लाह पे है। मतलब ये है, देखिए लोग नाराज भी हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी जात तो अल्लाह पे है, अल्लाह ही हमारा रखवाला है। किसको देख रहे हैं? सर हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारा हम ही हो। जी, हम किसी को नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे? ऐसा क्या हुआ? मतलब विकास नहीं हुआ क्या? ना, विकास नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ, क्या फ़ायदा यहाँ पर देने से? वोट कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, साफ तौर पर यहाँ से ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है वोट देने का। वोट जब करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सब क्या बताएं, हम तो बेवकूफ़ बन जाते हैं। बेवकूफ़ बन जाते हैं। कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं? बेवकूफ़ ऐसे बन जाते हैं कि हम पिटते हैं और हमें मारते हैं लोग आन के, जो अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और शेरशाह बन जाते हैं, सूरी। हम नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि जिसको आप वोट करते हैं वो फिर दोबारा दिखाई नहीं देते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मौजूदा स्थिति में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अभी तो आजम खान यहाँ से सांसद थे, तो कुछ काम किया उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार किस पर उम्मीद लगा रहे हैं? हम तो किसी पे भी उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा होगा? मतलब कितने में आप लोगों को खुशी है जो यहाँ पर सांसद थे मौजूदा आजम खान साहब, उनसे संतुष्ट हैं, या कह रहे हैं कि कुछ और बदलाव होना चाहिए? और बदलाव तो होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इतना नहीं हो पा रहा है। आम लोग तो बहुत परेशान हैं इसमें। आम लोग बहुत परेशान हैं। तो इस बार अगर वोट करने जाएंगे तो बीजेपी को देख रही हैं मजबूत, या फिर समाजवादी पार्टी को देख रही हैं? ये तो समाजवादी पार्टी हो, ये बीजेपी हो, सभी यही आती है। महंगाई किसी न किसी उसमें सबकी चलती रहती है, अलग अलग उसमें होती रहती है। ये महंगाइयाँ आती रहती हैं, मतलब सरकारें आती रहती हैं, पार्टियाँ आती रहती हैं, लेकिन उन सब के बीच सब अलग अलग महंगाई सब बढ़ाते रहते हैं। जनता की कोई नहीं सुनता, मतलब जनता की कोई नहीं सुनता है। बीजेपी पर इस बार दाव लगाने वाले घनश्याम लोधी पर, या फिर समाजवादी पार्टी के आसिम रजा? अभी देखिए स्टेट में इस टाइम जो स्टेट की इस टाइम पे है वो बीजेपी की सत्ता है इस टाइम, बीजेपी पावर में, तो डेफिनेटली बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको मजबूत करोगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। अगर आप आजम खान को समाजवादी को वोट करते हैं तो उनके हाथ में पावर ही नहीं है, वो कितना कर पाएंगे? देखिए, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं, क्योंकि इन सब तस्वीरों के बीच जो महत्वपूर्ण तस्वीर वो यही है कि आखिर वोट किसको करें। क्योंकि मानना लोगों का ये भी है कि देखिए दूसरी तरफ स्टेट में और सेंटर में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में आजम खान को वोट करके कहीं ना कहीं वोट भी उनका लूज हो जाएगा या कहीं लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, वो वोट करने को ही कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे, नोटा दबा देंगे। तो ऐसी तस्वीरों के बीच रामपुर की इस बाजार का नज़ारा आप देख रहे थे। पब्लिक का सवाल, अगली जगह जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ की भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि रामपुर के अलग अलग जगहों पर क्या कह रही है पब्लिक, और क्या है उनके महत्वपूर्ण सरकार, और क्या सुन रहे हैं उनके नेता उनकी बात। इस चाकू की धार आप देख रहे हैं, राजनीति में भी इसी धार के हिसाब से रामपुर की राजनीति आजकल सरगर्मी छाई हुई है। यानी आजकल आपको देख रहे हैं चाकू की दुकान में है, और यही रामपुरी चाकू आपको यहाँ पर मशहूर है। आप टेलीविज़न के माध्यम से अलग अलग शहरों में रहते हुए फिल्मों में भी इन्हीं चाकुओं को देखते हैं, और इन्हीं चाकुओं के बलबूते आप रामपुर की राजनीति समझते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस नोक यानी जिस पेनी धार कतार पर ये राजनीति है, वैसे ही ये चाकू की महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे चाकू की नोक आप देख रहे हैं, वैसी ही राजनीति में भी इतनी ही पैनी नोक हो चली है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए। अब चाकुओं के शहर यानी चाकू बाजार में हम इस समय हैं, और इस शहर की क्या फिजा है और क्या कहता है ये शहर, यानी इस इलाके में क्या कुछ तस्वीरें हैं। आज पब्लिक के सवाल में रामपुर के इसी चौक चौराहे से एक और सवाल कि आखिर पब्लिक क्या सोच रही है, इस रामपुरी कटारी की तरह राजनीति में किसको धार देगी और किसको पछाड़ देगी।
रामपुर की पहचान अगर उसकी चाकुओं के लिए है तो आज राजनीति की पहचान भी रामपुर बनता जा रहा है। चाकू बाजार में हम इस समय मौजूद हैं और ज़रा यहीं पर जानेंगे कि आखिर पब्लिक के सवाल में रामपुर की स्थिति क्या है और कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोग राजनीति में। सर, इस बार जो सांसद है किसको बनाने वाले हैं? क्या कुछ विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? जो दो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से आसिम रजा हैं और बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं, किसकी सरकार आप देख पा रहे हैं कि मजबूत होने वाली है? सर, यहाँ जो सरकार जो मौजूद होगी सर वो बीजेपी की होगी सर, और हम भी यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने। बस सरकार तो सर बनी हुई है, लेकिन लोधी जी रामपुर की बीजेपी, रामपुर से बीजेपी, यानी कि लोधी जो है लोधी जी ही जीते, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर है और सब चीज़ को समझे हुए हैं वो, इसीलिए लोधी जी को जो चुना है तो वो इस हिसाब से वो बहुत बढ़िया हैं। ये मुद्दा क्या होगा इस बार? अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं तो किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? जी सर, मुद्दा क्या? मुद्दा तो सर कुछ भी नहीं है रामपुर में, मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है रामपुर, मुद्दा विहीन कह रहे हैं। जी जी जी, मुद्दा कुछ नहीं है सर। एक तरफा आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हम सीधा हिसाब है, हम जब जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे सर। देखिए, सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से चलेंगे, ये कहना है इन लोगों का। किसकी सरकार ला रहे हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे दोबारा से जब आप उपचुनावों में जाएंगे? मुद्दे तो बस वही हैं और बीजेपी को ही वोट होगा। बीजेपी को ही वोट होगा, मतलब लोधी जी को आप फिर से वोटों से लोड कर देंगे उनको? कर देंगे वोटों से। तो कौन पटखनी देगा किसको? ये तो इस वक्त तो ये तो टाइम पे बताएंगे, इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते, मिलीजुली है। मिलीजुली है। अच्छा, कुछ युवा भी खड़े हैं, आप लोग वोट करते हैं क्या? देखिए, वो वोट करते हैं लेकिन बोलने से थोड़ा सा बताइए आप करते हैं और हम नेता लोगों को बताते हैं और हम ही जितवा के भेजते हैं। अच्छा। यहाँ से किसको जितवाएं? जितवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिली भी कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती जिसे बोलते हैं, 40 साल के बाद ही जमाना आया है, हमने कभी ऐसा जमाना ही नहीं देखा। तो इस नूरा कुश्ती में कौन चेहरे पर नूर चमका जाएगा और किसका नूर गायब होगा? आप बेफिक्र है, आंखें बंद करके बीजेपी का निकल जाएगा वो। अच्छा, बीजेपी को दे देंगे इस बार? नहीं, मैं थोड़ी दूंगा, जनता देगी। मतलब बीजेपी को जिताएगी, यानी बीजेपी को सांसद? मतलब वो तो राजा भैया जो है ना, राजा भैया, वो तो मोहल्ले के मेंबर भी नहीं बन सकते। राजा भैया मतलब आसिम की बात करें, आसिम राजा की बात? आजम खान खास आदमी है। देखिए, अलग अलग आजम खान के खास आदमी हैं। अच्छा, आप लोग भी वोट करते हैं? अच्छा, आप भी अच्छा, आप जरा अपनी बात बताइए, आप लोग भी वोट करते हैं तो किन मुद्दों पर वोट करते हैं आप लोग? वोट विकास के बारे में, और जैसे कि आजकल चल रहा है वैसी सब चीज़ विकास है, कारोबार है, सब चीज़ को लेकर के। कारोबार सही चल रहा है? आप लोग कारोबार करते हैं या फिर? हाँ, कारोबार ही करते हैं, सही बात। सब सही चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक है। कारोबार से ना एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, ये रामपुर है, ऐसा क्यों यहाँ पर, और क्या वजह मानते हैं आप लोग? इसकी वजह यही है कि फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इसकी वजह से कि कारोबार में बहुत ज़्यादा कमी है। फैक्ट्रियाँ होती तो बहुत ज़्यादा कारोबार डाइवर्ट होता है इधर उधर, ज़्यादा लोग यहाँ पर कमाने खाने के लिए आते हैं। यहाँ फैक्ट्री है, कारोबार की सबसे। वोट कास्ट करते हैं तो बताइए ज़रा, अभी तो मुझे युवा लग रहे हैं, युवा है भी, तो पढ़ रहे हैं या फिर अभी कहीं कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ बाहर। अच्छा, यहाँ जॉब के लिए मतलब फैसिलिटी है, उद्योग है, इंडस्ट्री है? हाँ है, बहुत है। तो क्या लगता है जी, क्या लगता है इस बार बीजेपी ज़्यादा हावी रहेगी या समाजवादी पार्टी उपचुनाव? तो ये लगता है बीजेपी आएगी, बीजेपी आ सकती है। हाँ, तो आजम खान का काम उतना ज़्यादा नहीं था इलाके में? नहीं, काम तो था, लेकिन अभी जो हवा चल रही है बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की हवा चल रही है। देखिए, युवा कहे तो समझ लीजिए हवा सही में चल रही है। इस बार किसकी हवा चल रही है उपचुनावों में? अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हो पाया है, ना कुछ समझ में आ रहा है किस तरफ हवा जाएगी। किसको अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो कौन होगा इस बार जो सरताज बनेगा रामपुर का? इस वक्त तो ज़्यादा बीजेपी के चांसेस हैं। बीजेपी के चांसेस हैं, मतलब आजम खान और समाजवादी पार्टी ने उतना अच्छा काम नहीं। अगर आजम खान साहब खुद होते तो वो जीतते जरूर। अच्छा, क्या लगता है आपको कि वो क्यों नहीं थे और उनकी जगह पार्टी से किसी और को क्यों लाया गया? इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बिना पे नहीं लाया गया। और कासिम खान कह रहे हैं कि कासिम नवाब जो हैं यहाँ के और कांग्रेस से नेता, वो कह रहे हैं कि मुझसे डर गए, इस वजह से उन्होंने अपने परिवार को पीछे खींच लिया। वो खुद से डरे हुए हैं तो उनसे कोई क्या डरेगा? वो खुद से डरे हैं। तो देखिए, जनता की ना राय बड़ी दिलचस्प होती है और बड़ी खुलकर के बोलती है। चाकू बाजार का नज़ारा देख रहे हैं, चाकुओं के लिए मशहूर है रामपुर और चाकुओं से ही निकलती हुई राजनीति की पैनी नोक पर चाकू बसता है।
रामपुर के सियासी रण को समझने के लिए रामपुर को समझना जरूरी है, क्योंकि उपचुनाव है और ऐसे में दाव किस पर लगने वाला है, किसकी सरकार रामपुर बनाने वाला है। आज इसी को लेकर के बात आप लोगों से, किसकी सरकार ला रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में बयां कीजिए। सरकार तो बीजेपी की है, सरकार थोड़ी आएगी किसी की, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। रामपुर की सरकार की बात कर रहा हूँ कि रामपुर में रामपुर की सरकार मोहम्मद आजम खान साहब सांसद का चुनाव लड़े, आज तक सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। उनकी विधायक बीवी रही, उन्होंने सांसद निधि खर्च नहीं की। अब रामपुर की जनता समझ चुकी है और घनश्याम सिंह लोधी को लाखों से वोटों से कामयाब बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। किसको लेकर आ रहे हैं इस बार, यहाँ से किसको जिता रहे हैं लोग? घनश्याम सिंह लोधी जी को जितवा रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी जी को जितवा रहे हैं। आप लोग किसको लेकर आ रहे हैं? बड़ा सवाल इस बार जो आजम समाजवादी आसिम राजा साहब को आजम खान साहब लाए, और आजम खान साहब की क़यादत कभी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि वो किसी पार्टी के खड़ा करें कार्यकर्ता को, वो नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामपुर की जनता में उन्होंने अपना एक विश्वास पैदा करा है। आप देखें अजहर अहमद खान और जावेद खान, उन्होंने जिसको भी खड़ा करा वो कह रहे हैं, ये साहब अभी आपके सामने कह रहे हैं कि सब बर्बाद कर दिया, सांसद निधि में बात तो ये कर दिया, जो आदमी 2 साल से जेल में बंद है, जिसके ऊपर मुसलसल जुल्म हो रहा है, ये विकास अपने कारनामों से बंद है। रामपुर की जनता के ऊपर जितने जुल्म करे अपने कारनामों। मैं बता दूं, जब तक आजम खान यहाँ पर हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जीत सकता। वो कह रहे हैं कि सांसद, एक सवाल आजम खान है, इनकी याददाश्त कमजोर है समाजवादी वालों की। सांसद हारा है। रामपुर से आजम खान एक फिराता था होते थे, नाले पार के आजम खान के आए, उनको खड़ा करा था, 45,000 वोट लाए थे वो, 45,000 कुल एमपी में। एक तो ये भी सवाल है और दूसरा ये भी सवाल है, आप कह रहे हैं कि वो जेल में थे तो सांसद निधि खर्च कैसे करते? जेल में रह करके विधायक तो बन गए ना, तो अगर करना चाहते तो जेल में रह करके उन्होंने सांसद निधि भी खर्च करी है। इनके पास एनालिटिकल दूसरे, और आप रामपुर में जो बाहर के लोगों से आप पूछेंगे, जो रामपुर आज से 10 सालों 15 साल पहले आए थे, उनका कहना यह है कि अब हम रामपुर आते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी एक शहर में आ गए, वरना रामपुर में कुछ विकास ही नहीं था। आप सड़कें देख सकते हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार आजम खान साहब के रहमो करम पर MLC बने, अभी प्रधानी का उनकी वाइफ चुनाव हार चुकी हैं, ये भी कड़वा सच है, और वो भी कई बार चुनाव हार चुके हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंसानियत और इंसान बाकी है तो उनको इंसान के रूप में नहीं देखना चाहिए। आजम खान साहब ने हेलीकॉप्टर से उनका सिंबल लाकर उनको MLC बनवाया था। और दूसरी बात यह है कि रामपुर 1977 से लेकर आज तक आजम खान की सच्चाई की जीत पर प्रमाण देता चला आया है। आज भी 1.25 लाख वोटों से आजम खान जीते हैं, और लोकसभा का चुनाव बहुत कीर्तिमान वोटों से हम जीतेंगे आजम खान के चेहरे पर। डंका बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे। बिल्कुल देखें इनके प्रवक्ता हैं, आजम साहब समझा के ही नहीं भेजते हैं। यहाँ से आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आसिम राजा लड़ रहे हैं, और इनसे पूछिए क्या साइकिल का निशान है? साइकिल के निशान को किस मुंह से वोट दोगे? अभी तो कहे अब्दुल गरिए में जाए, अब्दुल जेल जाए, अब्दुल डंडे खाए, समाजवादी को इतनी गाली, क्या यार, कपड़ों में बदबू आती है, कपड़ों में बदबू आती है। हम सब लोग मुसलमान हैं यहाँ, ये मुसलमान, मैं फरद अली खान हूँ, ये जावेद हैं, ये बाकर हैं, हम सब लोग मुसलमान हैं। हम आजम खान की अमली पॉलिसी से सख्त नाराज हैं, इसलिए भाजपा को सपोर्ट करेंगे। रामपुर में आजम खान ने सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी हैं, मुसलमानों के घर तोड़े, मुसलमानों के कारोबार उड़ाड़ा है। बताए कोई एक हिंदू चलिए एक आखिरी सवाल है, एक पर आखिरी सवाल। आप जनता का देख सकते हैं कि अब बीजेपी तोड़ रही है, ये जनता का सवाल है। आजम खान तक देखिए, वो कह रहे हैं पहले हमने, वो मान रहे हैं, आप मतलब मान रहे हैं कि आपने तोड़ा? नहीं, आजम खान साहब ने जो अवैध कब्जे थे उनको हटा के गरीबों को उनका हक दिलाया। बीजेपी भी तो वही कह रही है। यहाँ के मजार किसने तोड़े, यहाँ की कब्रिस्तान की मिट्टी किसने उठाई, यहाँ की मस्जिदें किसने तोड़ी, यहाँ पर लोगों को जेलों में किसने डाला? ये कह रहा है कि आजम खान ने बहुत जुल्म किया है। आजम खान ने जुल्म किया है तो इतनी 9 बार जो जीते हैं, जुल्म करने वाला जीतता है। जुल्म करने वाला कहाँ जीतता है? कैसे जीत गया जुल्म करने? आजम खान के लोग यहाँ के गुलाम हैं, हम लोग आजादी दिलाएंगे आजम खान से। ऐसा है कि इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा सेकुलर और वफादार है तो सिर्फ मुसलमान है। और रामपुर के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि रामपुर की जनता बारंबार आजम खान के विश्वास पे मोहर लगा चुकी है, जिससे ये साबित हो चुका है बिल्कुल आजम खान साइकिल को ही वोट देंगे। और ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है कि हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से। सवाल मेरा आपसे, आप बहुत गर्मी, देखिए वैसे मौसम की गर्मी ज्यादा है, आपके सवालों से और भी गर्म हो। 5 साल तक चला, क्या चला?
इन सबसे बीजेपी वालों से मालूम कर लो, हर चौराहे पे पुलिस का आतंक चला, चालान कटा, कुछ नहीं हुआ। एक बात पूरे हर चौराहे पे कानपुर में दूसरी बार सत्ता आई। आज जाके देख लो डूंगरपुर में, पूरे शहर में सीढ़ियां। उत्तर प्रदेश में कानपुर भी उत्तर प्रदेश में, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की कानपुर में इंतहा हो चुकी है। हजारों लोग जेलों में बंद कर दिए गए हैं बेकसूर। ये क्या आतंक नहीं है? आजम खान ने एक शब्द नहीं बोला, आजम खान ने इसके लिए एक शब्द नहीं बोला। जो वहाँ पर मुसलमान जेल में है, आजम खान मुसलमानों के पक्ष में बोलते ही नहीं है। उन्हें अपना हित जारी है, वो राजा है यहाँ के। ये पिरजा है, ये डरती है, ये डर के वोट देती है। देखिए अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग राय है, क्योंकि आज रामपुर में है तो कुछ आजम खान के करीबी को चाहते हैं, तो कुछ हैं जो उनके विरोध में अपनी सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इन सब सियासती नुमाइंदों के बीच तस्वीर बड़ी क्लियर होने वाली है और ये देखना होगा कि इस उपचुनाव में किसकी सरकार यहाँ से, या यूँ कहे रामपुर में किसकी बारी आने वाली है।